अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 25, 24 और 23 की वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 25। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उनको जाकर जल्दी से देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइमिंग के नहीं है, शॉर्ट टाइमिंग के ही, इसलिए मैं बना रही हूँ ताकि इजीली बंदा ले सके। इस टॉपिक है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, यानी कि प्रोजेक्ट को ट्रैक करना। अ स्केड्यूल इज़ मीनिंगलेस। वो कहते हैं कि एक स्केड्यूल जो हमने बनाया वो मीनिंगलेस है, क्योंकि जो 24 लेक्चर में हमने स्केड्यूल को ही देखा है, शेड्यूलिंग वगैरह को ही देखा है। वो कह रहे हैं कि वो मीनिंगलेस है अगर वो फॉलो ना किया जाए या ट्रैक ना किया जाए। टास्क एंड माइलस्टोन्स डिफाइंड इन अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल मस्ट बी ट्रैक्ड। वो कह रहे हैं कि जब हम कोई टास्क बना रहे हो या माइलस्टोन प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो ट्रैक किए जा सके हों या कंट्रोल किया जा सके एज प्रोजेक्ट प्रोसीड्स, या जिस तरह प्रोजेक्ट को हम आगे प्रोसीड किए जाते हैं उस तरह उन्हें कंट्रोल कर सके या हम उन्हें ट्रैक कर सके। ट्रैकिंग मेथड इंक्लूड्स, कौन कौन से मेथड इंक्लूड है ट्रैकिंग में? पीरियोडिक प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग, ठीक है, पीरियोडिक प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग, यानी कि मीटिंग्स की जाए, पता लगाया जाए कि अब कहाँ पहुँचे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कर लिया, कौन सी मतलब एस्पेक्ट्स उसके हो गए, कौन से रह गए, कहाँ तक पहुँच गए, क्या रिजल्ट आया। एंड द इवेल्यूटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑल रिव्यूज़, और जो सारे रिव्यूज़ आए हैं सारे प्रोजेक्ट करने के, उनको हमने डिकम्पोज किया था लेक्चर नंबर 24 में, और उन सब का क्या है, रिव्यूज़ बता रहे हैं। डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट माइलस्टोन हैव बीन अकम्पलिश्ड बाय द स्केड्यूल डेट। ये डिटरमाइन करना कि जो हमने डेट सेलेक्ट की थी, क्या उस डेट में, क्या उन दिनों के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा, अकम्पलिश्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या सीन है। कंपेयरिंग एक्चुअल स्टार्ट डेट टू द प्लान स्टार्ट डेट। जब हमने स्टार्ट इस करने के, जब हमने प्लानिंग की है, उस डेट को हमने किससे कंपेयर करना है? स्टार्ट डेट से। प्लान डेट को हमने स्टार्ट डेट से, प्लान स्टार्ट डेट और एक्चुअल स्टार्ट डेट को हमने कंपेयर करना है। फिर हमें पता चलेगा कि कितने दिन हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए हुए और अब तक कितने स्टेप्स हो चुके हैं और कितने रह चुके हैं। इनफॉर्मल मीटिंग्स विद द प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हैं, जो बंदियाँ इंक्लूड हैं उसके अंदर, उन सब के साथ क्या करना है? इनफॉर्मल मीटिंग्स करना उनके साथ। यूजिंग अर्न वैल्यू एनालिसिस, और जो एनालिसिस हो चुके हैं उनको क्या करना? अर्न करना, उनको देखना और मज़ीद उनको एनालाइज करना। एंड द लास्ट एंड द मेन पॉइंट इज़ एरर ट्रैकिंग, कि जहाँ कहीं पे एरर आ रहा है उसको ट्रैक करना और उसको करेक्ट करना। नेक्स्ट इज़ the last two techniques were discussed in the further details in the following paragraph. Last two techniques कौन सी हैं? एक तो earned value analysis को वो डिस्कस करने वाला, ये वाला, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। earned value analysis यानी कि EVA, ठीक है। ये भी हमसे एक शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQ में पूछा जा सकता है कि EVA stands for earned value analysis। ये कौन सी टेक्निक है? क्वांटिटेटिव टेक्निक है फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को असेस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको देखने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इसका क्वांटिटेटिव टेक्निक है EVA, अर्न्ड वैल्यू एंड अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। The earned value system provides a common value scale for every software task। वो कह रहे हैं कि ये earned value system जो है ये हमें हर सॉफ्टवेयर टास्क के लिए क्या देता है? कॉमन वैल्यू स्केल देता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ वर्क बीइंग परफॉर्म, उस काम की बनिस्बत जो हम काम कर चुके हैं। द टोटल आवर्स टू डू द होल प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट को करने के लिए जो टोटल आवर्स हैं आर एस्टिमेटेड, उनका एस्टिमेट लगाया जाता है। And every task is given an earned value based on the estimated percentage। क्यों कह रहे हैं कि हर टास्क को क्या दिया जाता है? अर्न वैल्यू दी जाती है, किसकी बेस पे? एस्टिमेटेड परसेंटेज के बेस पे। जो परसेंटेज हमने बनाई है टोटल की बनिस्बत, उस बेस पे उसको अर्न वैल्यू दी जाती है हर टास्क को। इन ऑर्डर टू डू द EVA करने के लिए, EVA यानी कि अर्नड वैल्यू एनालिसिस करने के लिए, द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, BCWS, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपने, या प्रोनाउंसिएशन कह रही हूँ, एब्रीवेशन आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। BCWS, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया, आई एम माई सेल्फ विजुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि वो जो एब्रीवेशंस हैं वो क्विज़ हमारे जो सेमेस्टर के दौरान हो रहे होते हैं वो भी लेते हैं,
और उनमें से ऐसे एब्रीवेशंस आती हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और जब हम पास्ट पेपर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उनमें से भी ज़्यादा चीज़ें ये होती हैं, क्योंकि जब हम फाइनल टाइम पे उसको पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए हम जो दिमाग से वो सब चीज़ें स्किप हो रही होती है। अगर हम साथ साथ उसको क्लियर करेंगे तो ऐसा सीन नहीं होगा। इन ऑर्डर टू डू द ईवीए क्या था, अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस करने के लिए द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल BC बजटेड कॉस्ट W वर्क एज स्केड्यूल इज डिटरमाइंड एज फॉलोड। वो कहता है कि इस तरह से किया जा सकता है। किस तरह से किया जाता है, ये उस समय दिया इसका फॉर्मूला BCWSI, यानी कि इनिशियल जो बजट कॉस्ट है वर्क स्केड्यूल का इज इक्वल टू एफर्ट परसेंट डेज इट्स फॉर टेस्ट की, and BC is then progress so far and add all the BCWs SI so far. So BAC यानी कि budget at completion, यानी कि जो साथ साथ चल रहा है डे के हिसाब से, जिस तरह ये देखें एफर्ट परसेंट डे, और जो एट द रेट कंप्लीशन हो चुकी है वो सिग्मा, यानी कि उन सबको प्लस करके। नाउ इफ BCWP इज द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। उसने BCW को ही बहुत ज़्यादा चेंज करके पूछा है, S लगा दिया तो स्केड्यूल, P लगा दिया तो परफॉर्म, और इसके अलावा BAC प्रोजेक्ट बजट एट कंप्लीशन, और ये आई आएगा तो इनिशियल डेज की बात की गई। उसके बाद देन स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये आ जाएगी SPI क्या है, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ये SPI जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये इसकी एब्रीवेशन है स्केड्यूल परफॉर्म इंडेक्स की। और BCWP ओवर BCWS, BCWP क्या था हमारे पास, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल। और जब हमने इसमें से SV निकालनी यानी कि स्केड्यूल वेरिएंस निकालनी है, तो वो क्या आएगी, इन दोनों को माइनस करके आएगी, और जब हमने इसमें से परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना है तो वो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगी। SPI यानी कि स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्लोज टू 1 इंडिकेट्स एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। अगर कह रहे हैं कि जब 1 के क्लोज होगा तो वो उसका क्या इंडिकेट कर रहा होगा, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन कर रहा होगा। सिमिलरली परसेंट स्केड्यूल फॉर कंप्लीशन, कंप्लीशन के लिए क्या आएगी, उनको हम डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, प्रोजेक्ट बजटेड कॉस्ट वर्क स्केड्यूल को डिवाइड कर देंगे हम बजटेड एट कंप्लीशन। ये देखें बजट एट कंप्लीशन। फिर परसेंट कंप्लीट को किस तरह करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे इसी के साथ ही, सेम वही प्रोसेस है आगे भी। एक्चुअल कॉस्ट को क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट का हम यहाँ पे नया क्रिएट किया है ACWP, एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्म्ड। उसको भी हम किस तरह करेंगे, उसको हमने जो हमारा परफॉर्मेंस के दौरान हुआ है ना, ये देखें बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्म के साथ। ये तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आपको इसको खोल के नहीं बैठेंगे, आप वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या बोली जा रही। कॉस्ट वेरिएंस CV इज इक्वल टू किसके, कॉस्ट वेरिएंस को CV से रिप्रेजेंट करा। मेन तरीका भला क्या है कि आप इस तरह यहाँ पे इसको एडिट करें, ये टेक्स्ट लिखें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। जैसे जो है BCWS है तो ये किसके इक्वल है, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, ये आ जाएगा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अगर यूँ भी ठीक है, और अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहें इसको हाईलाइट करके, मतलब जिस तरह आपको कन्वीनियंट रहती है आप उस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नाउ वैल्यू ऑफ CP किया है, कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स क्लोज टू 1 मीन्स प्रोजेक्ट इज विद इन इट्स डिफाइंड बजटेड। अगर ये देखें CPI 1 के इक्वल है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है वो अपने विद इन इट्स बजट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आगे एक और बात यहाँ पे उन्होंने दी थी कि अगर SPI 1 के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब कि एफिशिएंट एग्जीक्यूशन हो रही है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वो पूछ सकते हैं कि अगर SPI आ जाए 1 के इक्वल आ जाए तो उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर CPI 1 के क्लोज आ जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। देयरफॉर बाय यूजिंग SPI क्या था हमारे पास, SPI था हमारे पास स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड CPI कॉस्ट वेरिएंस। CPI था हमारे पास, CPI इज क्लोज टू द, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास
SPI और CPI दोनों क्या होंगे, हम यूज़, देयरफॉर वी यूज़ SPI एंड CPI, वी एस्टिमेट हाउ द प्रोजेक्ट इज़ प्रोग्रेसिंग। इन दोनों चीज़ों को हम कैलकुलेट करके ये गैस कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट है वो किस तरह, क्या उसकी प्रोग्रेस है, यानी कि वो कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, SPI और CPI को कैलकुलेट करके। If we have these values close to 1, अगर ये हमारे पास 1 के इक्वल है, इट्स मीन डेट वी हैव गुड एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्ट इज़ अंडर कंट्रोल। हमारा जो प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंट्रोल है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। सो दिस वॉज आवर लेक्चर नंबर 25। वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 26 इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। और किसी भी किस्म की अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, तो मैं आपको इसी नेक्स्ट वीडियो जो रिकॉर्ड करनी होगी उसमें आपके कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कोई आपको बता दूंगी आंसर, वरना वीडियो के नीचे बता दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।